की दिल्ली से मिल रही है, जहां जातीय जनगणना को लेकर एक्शन में सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक भी यहां पर देखने को मिली। जनगणना को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जहां आगामी जनगणना शुरू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर गृह मंत्री का बड़ा ऐलान, जहां 16वीं जनगणना की अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। करीब 1.5 लाख जनगणना अधिकारी इस दौरान शामिल होंगे। तो जातीय जनगणना को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। जब से इसका ऐलान हुआ है कि देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद से कई तरह की कयासबाजी लगाई जा रही थी। हालांकि अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कि आज अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद अगले साल से जो जनगणना है उसकी शुरुआत हो जाएगी और वो भी 2 चरणों में होगी। यानी कि जो पहाड़ी राज्य है, पहले वहां पर जातीय जनगणना होगी क्योंकि अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और उसके बाद मैदानी इलाकों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो अब एक डेटा सभी के सामने होगा कि कहां किस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल पाती है। नवीन निशान मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। नवीन, पूरे मामले पर क्या जानकारी, क्योंकि आज जातीय जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी होगी। बिल्कुल, देखिए, जो जातीय जनगणना को लेकर अधिसूचना है वो आज जारी हो जाएगी और तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहां पर जातीय जनगणना शुरू होगी और उसके बाद जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जनगणना शुरू होगी। बीते दिन जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने इसे लेकर बैठक भी की थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की थी और उसके बाद से ही जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी इसका समर्थन दिया था। कई राजनीतिक दलों ने इसे अपनी न्यायिक जीत भी बताई थी। तो इसे लेकर जो जातीय जनगणना है उस पर अभी के समय देश की निगाहें टिकी हुई है और आज इसकी जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिन राज्यों में आगामी दिनों में चुनाव होने हैं उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, इन तमाम राज्यों से जातीय जनगणना को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग उठ रही थी। जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो, वो लगातार इसके पक्ष में आवाज उठा रही थी। लेकिन अब जातीय जनगणना की जो अधिसूचना है वो जारी हो रही है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जातीय जनगणना करेंगे। निश्चित तौर पर चूंकि आज अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन इस बीच ये भी जानेंगे कि बिहार ही एकमात्र वो राज्य रहा जहां पर जातीय जनगणना को लेकर खूब सियासत बटोरी गई थी। लेकिन अब इस बीच बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन जो जातीय जनगणना है वो 2 चरणों में अगले साल से शुरू होगी। तो क्या बिहार में उसका कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा? देखिए, बिहार में प्रॉफिट इस संदर्भ में समझ सकते हैं, जो तमाम पार्टियां हैं वो इसका क्रेडिट लेना चाह रही हैं। जो कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं, वो कई मौकों पर ये कहते रहे, खासकर बिहार में, कि उनके दबाव के चलते जो सरकार है वो अब जातीय जनगणना करा रही है, यानी वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल वो हमेशा से जातीय जनगणना की मांग करती रही है, और जब राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार का गठबंधन था बिहार में, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी जातीय जनगणना की बात उठकर सामने आई थी। तो निश्चित तौर पर बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं और कहीं ना कहीं इसे अपनी राजनीतिक जीत भी